अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज बैनुल अक़वामी टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और ईरान में कल 4 तारीख को जो ईरान के टॉप कमांडर थे मेजर कासिम सुलेमानी, उसकी बरसी थी और उसी बरसी के किरमान में जो हो रही थी, उसी बरसी के अहम मौके पर दो धमाके हुए। कहा जा रहा है कि वो रिमोट कंट्रोल पे था। इस वजह से 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। इस पर नज़र हम बात करेंगे कि ये इसके पीछे क्या इसका हाथ है और ये वक्त भी क्यों चुना गया है और ये इसके बरसी पे क्यों। नाज़रीन, आपको पता होगा कि माजी में जो अमेरिका और इत्तेहादियों ने एक तंजीम बनाई थी जिसको अरब मुल्कों की भी सपोर्ट हासिल थी, दाइश नाम की। और वो दाइश जो इराक़ पे कब्ज़ा किया हुआ था, फिर शाम के इलाकों में कब्ज़ा किया हुआ था और दहशत का माहौल कायम किया हुआ था। खिलाफत के नाम पे बहुत उन्हें खून बहाया था, बहुत ज़्यादतियाँ की हुई थी हर लिहाज से। और ये पेट्रोल की स्मगलिंग में वगैरह में भी मुलविस थे, हर किस्म के जराइम में मुलविस थे वो। तो उसको इराक़ में भी शिकस्त हुई, शाम में शिकस्त हुई और इसको जो शिकस्त हुई थी उसमें जो है ईरान का बड़ा हाथ था। ईरान के जो भी ये कासिम सुलेमानी है उसका बड़ा हाथ था। वो उस वक़्त ईरान के जो पासदार इनकलाब है और उनके जो ग्रुप है ख़ास, उसका ये कमांडर था और ये ईरान से बाहर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा था। और इसकी स्ट्रेटजी और दूरंदेशी की वजह से दाइश के पैर उखड़ गए अपना इराक़ से और शाम से भी। तो ये दाइश को लोग उस वक़्त मज़हबी कर रहे थे, सुन्नी मज़हब के हवाले से, वहाबिज़्म के हवाले से कर रहे थे, तो सपोर्ट बहुत थी और ये समझते थे कि इसके थ्रू हम शाम इराक़ पे कब्ज़ा कर लेंगे। मगर फ़ेल हुआ तो वो उसका कारण, उसका सबब ही ईरान था। तो इस हिसाब से ईरान पर तो दाइश को वैसे ही गुस्सा है और पहले भी हमें कह रहे थे कि ये एंटी अमेरिकन नहीं है, अमेरिका के हिमायती हैं और इसराइल के हिमायती हैं। माज़ी में भी बहुत सारे शवाहिद थे, दाइश के लीडर जो ज़ख्मी हुए थे वो इसराइल चले गए थे, इसराइल ने उनका इलाज किया हुआ था। तो शाम में जो ख़ास तौर पे मारे गए थे, ज़ख्मी हुए सैकड़ों की तादाद में। तो इस हिसाब से नाज़रीन, कासिम सुलेमानी को जब अमेरिका ने शहीद किया तो इसके बाद फिर ईरानी जवाब मिला, फिर रेजिस्ट मज़ाहमत बढ़ी, अमेरिका फिर इराक़ से चला गया। तो इसकी बरसी मुसलसल हो रही है। तो इसी माहौल में जब पता चला, आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन का टकराव शदीद है और पूरी दुनिया जो है वो मज़लूम अवाम जो है, गरीब अवाम जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, महकूम अवाम, और बाकी जो हुक्मरान जमात हैं, अमेरिका उनके इत्तेहादी हैं, वो इसराइल की तरफ खड़े हुए हैं। तो इस तनाज़ुर में कल जो कासिम सुलेमानी की बरसी थी उसमें दो धमाके हुए शदीद और 48 घंटे के बाद इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दाइश ने ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। तो प्रेस टीवी ईरान का एक अहम इदारा है, आप वहाँ भी ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जब मज़लूम और ज़ालिम लड़ रहे हैं और ये जिहादी जो अपने आप को बड़ा जिहादी मुसलमान पता नहीं क्या क्या समझते हैं, दूसरों पे कुफ्र की फतवा लगाते हैं और ये हमला करते हैं फिर ईरान पे। तो इसका मकसद यही है कि ये लोग अमेरिका इसराइल के एजेंडा पे काम कर रहे हैं और इस हवाले से ये ईरान को टारगेट बनाया हुआ है कि भाई, क्योंकि ईरान जो है मशरिक़ वस्ती में फ़लस्तीनियों का अहम इत्तेहादी है और आपको पता ही है कि हिज़्बुल्लाह का अहम रोल रहा है शाम में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ने में। तो दाइश को
کو یہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایران کو ڈپریس کیا جائے، اور جو ہے ایران خاص طور پہ فلسطین کے معاملے میں جو ہے وہ جو کچھ ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے، یا کچھ نرمی ہو، وہ یہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوگا داعش کے کہنے پہ. تو داعش کے جوابی کارروائی کے بدلے میں ایران تو لازماً ان کے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم ان کا انتقام بھی لیں گے، اور یہ ان کے بزدلانہ کارروائی سے کچھ نہیں ہونے والا.